नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में संविधान तो एक ही है, तो संविधान एक है तो कानून भी एक है। तो जो संविधान है, जो कानून है, उसके मुताबिक न्यायालयों का फैसला भी एक तरह के कानून के बारे में एक समान आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस समय चर्चा का विषय बना है एक कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बात सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अबाध नहीं है, निर्बाध नहीं है। उस पर कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, उसकी कुछ लक्ष्मण रेखा है, उसको आप लांघ नहीं सकते। जब अदालत ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही है। और किसके संदर्भ में कही है? शर्मिष्ठा पैन्यूली, जो कानून की विद्यार्थी हैं हरियाणा के गुड़गांव में, वहीं पढ़ाई करती हैं, वहीं रहती हैं। उनकी एक मीडिया पोस्ट के बारे में अदालत का मानना है कि उससे एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंची है। एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंची है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये जब अदालत कहती है तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए 1500 किलोमीटर दूर से पश्चिम बंगाल की पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। अब उन्होंने जो है जमानत के लिए अर्जी दी है, उस पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने कहा कि वो पूरा मामला देखेंगे, पुलिस की केस डायरी देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद 5 तारीख को, यानी आज, उसके बारे में हो सकता है फैसला हो। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल संविधान और न्याय के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन एक और सवाल है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल ताज़ा बात है। और बात है महाराष्ट्र की और बॉम्बे हाई कोर्ट की। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक मामला आया ऐसा। एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हुई, और जिसकी गिरफ्तारी हुई उनका नाम है खतीजा शेख। ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, मुंबई में पढ़ती हैं। इन्होंने किसी की पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद जो है उनको, जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज ने उनको निकाल दिया कॉलेज से। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली, माफ़ी मांग ली, उसके बाद गिरफ्तारी क्यों हुई? और कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है ये मामला जो है शर्मिष्ठा पैन्यूली के मामले में भी लागू होता है। उन्होंने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और माफ़ी मांग ली। लेकिन शर्मिष्ठा पैन्यूली के खिलाफ जिसने शिकायत दर्ज कराई, वजाहत खान कादरी, उसकी सोशल मीडिया पर गए लोग तो पता चला कि उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणियां की, बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके खिलाफ 2 शिकायतें या एफआईआर जो है दिल्ली में दर्ज हुई है, एक गुवाहाटी में। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदालत का ध्यान भी उसकी ओर नहीं गया। सवाल ये है कि किसी की भावना को ठेस क्या किसी एक वर्ग को ही लगती है, या क्या ये मान लिया जाए कि देश के खिलाफ कुछ बोला जाए तो उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है? और मुंबई हाई कोर्ट का एक और फैसला इन दिनों चर्चा में है। आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके अलावा भी पाकिस्तान भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं, उसमें तुर्की जिस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और हर तरह की मदद कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ऐसे में पूरे देश में तुर्की के खिलाफ एक माहौल बना। लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया कि तुर्की घूमने के लिए न जाएं। बड़ी संख्या में एयर बुकिंग्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल होने लगी। सरकार पर दबाव डाला गया कि भाई आपको भी जो कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने, वहाँ की एक कंपनी है, निजी कंपनी है सेलेबी, इस कंपनी में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उनकी बेटी की हिस्सेदारी है, ज़्यादा हिस्सेदारी है। उसको भारत के कई एयरपोर्ट्स के रखरखाव का ठेका मिला हुआ है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से उसके इस ठेके को एनओसी देने से मना कर दिया, रद्द कर दिया ठेका, और नए ठेके के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर, सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी। अब ये देखिए, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसमें अदालत को क्यों दखल देना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई कदम सरकार उठा रही है तो उसको रोका क्यों जाए? उस पर अदालत सुनवाई करे और उसके बाद कोई फैसला दे, ये तो समझ में आता है। लेकिन सरकार के आदेश पर स्टे लगाने का क्या मतलब हो सकता है? इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे भारत विरोधी तुर्की का फायदा हो रहा है। वो तुर्की जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, दूसरे हथियार दे रहा है, आर्थिक मदद दे रहा है, तो हमारे दुश्मन की जो मदद कर रहा है उसको मदद करने वाला फैसला हमारे देश की अदालत से क्यों आना चाहिए? ठीक है, कानून और संविधान के मुताबिक देश चलता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित भी कोई चीज़ होती है। अब ये जो 3 मामले हैं ये इन दिनों बड़ी चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि ये शर्मिष्ठा पेन्युली को क्यों जेल भेजा गया, और खतीजा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने खतीजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि पुलिस को फटकार लगाई कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, सरकार को फटकार लगाई कि क्यों गिरफ्तारी हुई उसकी, और उसके अलावा जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसके प्रबंधन को फटकार लगाई कि आपने कैसे जो है इनको निकाल दिया। आपको करना ये चाहिए था कि उनकी काउंसलिंग करते, सुधारने की कोशिश करते, और बड़ी सख्त टिप्पणी की सरकार पर, पुलिस पर और इस शिक्षण संस्थान पर कि आप एक निर्दोष को क्या आप अपराधी बनाना चाहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये खतीजा जो है कोई क्रिमिनल नहीं है। तो क्या शर्मिष्ठा पेन्युली क्रिमिनल है? इस बात का कोई प्रमाण है? ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में 2 अदालतों के अलग अलग फैसले क्यों? आखिर दोनों के लिए संविधान तो एक ही है, कानून एक ही है। तो इससे लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब अदालत ही दे सकती है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, और एक बार नहीं कई बार, कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। तो एक की जेल पर सवाल उठेगा, उसको बेल मिल जाएगी तुरंत, और दूसरे की जेल पर सवाल नहीं उठेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नियम है, कानून है, संविधान है, तो सबके लिए समान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस संप्रदाय का व्यक्ति ठेस पहुंचाएगा तो ठेस पहुंचेगी, और इस संप्रदाय का व्यक्ति ठेस पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचेगी। ये दोहरा मापदंड क्यों? लोगों में जिस तरह की जागृति आ रही है, उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा उठने लगे। अब सवाल जो है केवल राजनीतिक दलों और राजनेताओं से और सरकार से नहीं, अदालतों से भी किए जाने लगे। अदालत के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोई किसी जज की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है, आप ये दोहरा मापदंड अलग अलग अदालतें क्यों अपना रही हैं? एक ही दृष्टि से अगर दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तो दोनों को अगर सजा मिलती है तो दोनों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो दोनों को नहीं मिलना चाहिए। ये अलग अलग आरोपी पर अलग अलग फैसला क्यों? ये सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में घर करता जा रहा है, और लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है कि ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है एक वर्ग को टारगेट करने के लिए। लेकिन मैं अदालत के बारे में नहीं कह रहा हूँ ये कि अदालत एक वर्ग को टारगेट कर रही है, लेकिन जिस तरह से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, वही ममता बनर्जी की सरकार है जिसने अपने ही प्रदेश के एक प्रोफेसर को 2 साल जेल में इसलिए रखा कि उन्होंने ममता बनर्जी पर बनी एक मीम को रीपोस्ट किया था, सिर्फ रीपोस्ट किया था। 2 साल जेल में रहे। वहाँ एक के बाद एक हिंसा के मामले हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके घरों पर, उनके परिवार के लोगों पर हमला किया, जो हिंसा की, जमानत उनको जो मिली थी हाई कोर्ट से, उसको रद्द कर दिया। कहा कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है।
और उससे पहले कहा था कि इस तरह के हमले जो है वो जनतंत्र को कमज़ोर करते हैं। उनकी गिरफ्तारी में तो हीलावाली होती है। और संदेश खाली में जो कुछ हुआ, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कुछ हुआ, उसके दोषियों को गिरफ्तार करने में परेशानी होती है सरकार को, लेकिन एक छात्रा को गुड़गांव से गिरफ्तार करके ले जाने में कोई समय नहीं लगता। अदालत को क्या ये दिखता नहीं है कि सरकारों का भी ये जो दोहरा रवैया है, मैं किसी सरकार के पक्ष में या किसी सरकार के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब देश में एक संविधान है, एक कानून है, तो सब पर वो बराबरी से उसी तरह से लागू होना चाहिए। एक के लिए कानून और संविधान की व्याख्या एक तरह से, दूसरे के लिए दूसरी तरह से, ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो बंद होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे सीधे अदालतों पर आती है, न्यायपालिका पर आती है, क्योंकि इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता घटती है, उसके निष्पक्षता पर सवाल उठता है। भले ही उसका इरादा ऐसा कुछ करने का ना हो, लेकिन इस तरह के फैसले जब आते हैं, इस तरह की टिप्पणियां जब आती हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिलता, तो अगर अधिकार नहीं मिलता तो सबको नहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे अधिकार मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा। तो ये लगभग एक ही तरह के सोशल मीडिया की पोस्ट है, उससे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसा उस सोशल मीडिया की पोस्ट से अगर ध्वनित होता है तो दोनों मामलों में एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। एक के लिए जैसा गुस्सा दिखाया गया है, जिस तरह से कहा गया कि तुरंत रिहा कीजिए, कहा गया कि आप अपराधी बनाना चाहते हैं एक छात्र को जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरे के मामले में गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगती है। उसकी ज़मानत पर सुनवाई अभी चल रही है, पुलिस डायरी देखेगी अदालत, उसके बाद फैसला करेगी। आज सुनवाई होनी है, उसको ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए। पूरे देश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोगों को लग रहा है, मैं ये इस बारे में कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ कि लोगों को सही लग रहा है, गलत लग रहा है, लेकिन अदालतों को न्याय करना ही नहीं चाहिए, न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायालयों पर भरोसा, विश्वास, उनकी विश्वसनीयता किसी भी जनतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबसे आवश्यक बात है। जिस दिन अदालतों से भरोसा उठ जाएगा उस दिन जनतंत्र को कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसके बारे में सोचना, इसके बारे में फैसला करना और इसके बारे में भविष्य की कार्रवाई क्या हो ये तय करना अदालत का काम है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है फिर सर्वोच्च अदालत पर। सर्वोच्च अदालत को बताना चाहिए कि वो किन मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है, किन मामलों का नहीं है। ये दोनों मामले ऐसे थे जिसमें मुझे लगता है, कम से कम व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है कि कानून के विशेषज्ञ मानते हों कि ये सही राय नहीं है या सही सोच नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। तो हर व्यक्ति पर यह कानून लागू होना चाहिए, ये फैसला लागू होना चाहिए। अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। और जब बात अलग अलग संप्रदायों की आती है तब ये विरोधाभास और ज़्यादा उभर कर आता है। तब लोगों को मौका मिलता है, भले ही अदालत की मंशा न रही हो, न होगी मेरा मानना है, लेकिन इन फैसलों से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर एक वर्ग के लिए सहूलियत क्यों, विशेष राहत क्यों, दूसरे वर्ग के लिए वो राहत क्यों नहीं। क्योंकि कानून तो दोनों के लिए एक ही है। तो एक संविधान, एक कानून, फैसले अलग अलग, ये कब तक चलेगा मिलॉर्ड? ये रुकना चाहिए। आपकी विश्वसनीयता दांव पर लगी है, जनता देख रही है। जनता के हाथ में आपको न तो नियुक्त करने का अधिकार है, न हटाने का अधिकार है, क्योंकि आप चुनाव तो लड़ते नहीं, आपकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन आपकी संविधान के प्रति जवाबदेही है। संविधान को समानता के आधार पर, कानून को समानता के आधार पर लागू करने की जिम्मेदारी आप पर है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।